तो हेलो दोस्तों। प्रारंभ 2028 पीडब्ल्यू ओनली आईएएस इकोनॉमी की क्लास का रिवीजन करते हैं फटाक से। आज हम लोग आज की क्लास की बात की जाए तो आज के क्लास में मैं कसम बताऊं तो आज मैंने क्लास में कुछ भी नोट्स वगैरह नहीं बना पाया मैं, क्योंकि आज की क्लास मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगी। मतलब सर पढ़ाते पढ़ाते लग रहे हैं कमेंट पढ़ने के लिए, और कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि सर जी आपकी बीवी तीज का व्रत रखी है कि नहीं। सर उस कमेंट्स को ही पढ़ रहे हैं। सर वो भी कमेंट, मतलब बहुत दिक्कत हुआ आज पढ़ने में मुझको। सर पढ़ाते पढ़ाते कमेंट में लग जा रहे हैं, तो फिर मतलब बहुत दिक्कत हुआ मुझे। मैं नोट्स ही नहीं बना पाया आज। आज मुझे खुद से किताब पढ़ के नोट्स बनाया, मतलब इकोनॉमी समझ ही नहीं आ रहा है, मान के चलो मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, सर जी ऑफलाइन वाली फीलिंग आ गई, बट अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देवेंद्र सर की क्लास जैसे होती है मुझे वैसी क्लास चाहिए कि बस कंटेंट पढ़ाई वाला हो, थोड़ी मोड़ी बातें हों ठीक है, अच्छे खासे डाउट लिए जाएं वो बढ़िया है। बट अब तीज का व्रत किया है सर जी आपने कि अरे आपकी बीवी छोड़ के भाग जाएगी आपको, और ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा सर जी, इसका मतलब क्या होता है, आलतू फालतू चीज़ें। तो अब बहुत दिक्कत हो रहा है आज की क्लास में, इकोनॉमी की क्लास में। खैर आज हम लोगों ने देखा क्लास 10th का पहला चैप्टर विकास के बारे में। विकास जब हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग ने देखा था कि अगर विकास जो है उसकी परिभाषा सबके लिए समान नहीं है। इसकी परिभाषा व्यक्ति टू व्यक्ति निर्भर करती है। अगर हम एक पुल बना रहे हैं तो हो सकता है कि उस स्थान से थोड़ी दूर पर स्थित कोई व्यक्ति उस पुल का लाभ ले सके, उसके लिए वो विकास में आए। परंतु उस पुल को बनाने के लिए जिन लोगों का घर कुर्बान हो रहा है या फिर वहाँ पर आसपास के लोग जो हैं उन लोग को जो दिक्कत हो रही है वो उनके लिए विनाश का कारण बन जाती है, तो उनके लिए तो वो विकास नहीं हुआ। इसलिए विकास जो टर्म है ये सबके लिए अलग अलग है। हो सकता है कि कुछ आपके लिए विकास हो और दूसरे के लिए विनाश हो। विकास की एक परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कुछ खास तो बता नहीं सकते, बट ये एक, क्योंकि एक ये व्यापक अवधारणा है ना। ये प्रत्येक दशा में इसके लिए अलग अलग इसका अर्थ होता है। हो सकता है कि कोई दशा किसी व्यक्ति के लिए विकास हो तो किसी के लिए विनाश हो। विकास की परिभाषा की बात करें तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार ही विकास है। विकास का अर्थ एक प्रकार के सुधार से होना चाहिए, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। भिन्न भिन्न व्यक्ति के लिए इसका अर्थ भिन्न भिन्न हो सकता है। विकास का मुख्य और सामान्य लक्ष्य होता है आय प्राप्त करना, जैसा कि हम लोग को पता है, और इसके अन्य लक्ष्य होते हैं समता सुंदरता सुरक्षा आदर और भी बहुत सारी चीजें प्राप्त करना। अब हम लोग बात करते हैं आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास मतलब कि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इसे सरलता से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, परंतु अर्थशास्त्रियों ने इसे 3 भागों में बांटा। आय, राष्ट्रीय आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के आधार पर, आर्थिक कल्याण के आधार पर। अब ये जो टर्म्स हैं ये मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब फील नहीं आ पा रहा है मुझको इकोनॉमिक्स का। अब वो तो देखा जाएगा कि अब इकोनॉमिक्स पूरी कैसे पढ़ता हूँ। मुझे तो भैया ऋषि जैन सर से पढ़ना है इकोनॉमिक्स। त्रिपाठी सर मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं सर की क्लास में, सर के ही कुछ मज़े ले रहे हैं। सर जी ऑफलाइन बन गया है, बहुत मज़ा आ रहा है, आप पढ़ाते हैं सर जी, हम लोग टीचर बन जाएंगे, इकोनॉमिक्स के हम टीचर बन गए। अरे भैया मैं क्या बताऊँ मैं, मुझे यहाँ पे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, मज़े नहीं आ रहा है मुझको, फील नहीं आ रहा है पढ़ने में। अब जैसे राष्ट्रीय आय बात किया जा रहा है तो राष्ट्रीय आय मुझे याद करना पड़ रहा है, राष्ट्रीय आय क्या होता है। मुझे सच बताओ तो राष्ट्रीय आय नहीं पता क्या होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय मतलब कि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था हमारी, जो 1 साल की जो भी इनकम आया है उसमें जोड़ दिया जाए विदेशी आय, तो हमारा राष्ट्रीय आय आता है। ऐसा मैंने कहीं इसी में कहीं लिखा है। हाँ, आर्थिक विकास परिभाषा आई थिंक यहाँ पर लिखा है। अरे भाड़ में जाए, कहीं लिखा होगा। फटाक से हम लोग आर्थिक विकास को देख लेते हैं। सरलता से परिभाषित नहीं कर सकता है, परंतु अर्थशास्त्रियों ने इसे 3 भागों में बांटा है। 3 भाग ये रहे। आर्थिक विकास की परिभाषा है कि यह एक सतत प्रक्रिया है। इसमें राष्ट्र की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर और भौतिक कल्याण में दीर्घकालिक विकास शामिल है।
किसी वर्ष देश की सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय में जब विदेशी आय जोड़ देते हैं तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऐसा किताब में लिखा था। अब विदेशी आय क्या होता है ये भी एक प्रश्न आ जाता है। विदेशी आय जोड़ देते हैं लिखा है। तो अब ये सब चीज़ें हैं। हालांकि ये रिवीजन क्लास है, मैं कोई पढ़ा तो रहा नहीं हूँ, मैं तो रिवीजन करने के लिए आता हूँ यहाँ पर। इसी बहाने मेरा एक टीचिंग स्किल है, मेरा बोलने का जो स्किल है वो डेवलप हो जाता है। और व्यूज़ वगैरह तो मेरे वीडियो पे आते नहीं है, 0 व्यूज़ आते हैं, है ना। तो व्यूज़ से मुझे मतलब नहीं है, मैं खुद ही अपनी वीडियोज़ को देख के खुद का ही रिवीजन कर लेता हूँ। चलिए भाई देखते हैं आगे। और इसी से औसत आय निकलता है। औसत आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या कर देते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू विश्व बैंक, देश में समृद्ध या विकसित देश वे हैं जो 1256 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष कमाते हैं या फिर अर्न करते हैं। प्रति व्यक्ति आय 12,056 नहीं, 12,056 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। ठीक है। और जिनका 995 से कम है वो निम्न आय वाले आते हैं। और भारत की बात करें तो ये मध्य आय में आता है। आय और अन्य मापदंड की बात करें तो विकास का संबंध पूर्णतः आय से नहीं है। इसके अन्य मापदंड भी हैं जैसे समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और भी समता, स्वास्थ्य, शिक्षा। धन से मानसिक सुख नहीं खरीदा जा सकता, न ही प्रदूषण मुक्त पर्यावरण। इसके बाद बात करते हैं हम सार्वजनिक सुविधाओं की, जैसे शिक्षा हो गया, पोषण हो गया। और इसके अंदर एक बात कही जाती है कि आवश्यकता नहीं है कि इस पैसा सब कुछ खरीद ले। सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत हम शिक्षा और पोषण, स्वास्थ्य, यही सब देखते हैं। और यही होती हैं एक किसी देश की सार्वजनिक सुविधाएं। अगर कोई देश सार्वजनिक सुविधाएं सही से नहीं दे पा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत विकसित नहीं है। इसीलिए ये टर्म यहाँ पर आया है, सार्वजनिक सुविधाएं नाम का। HDI मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन ही है ना भैया, एक बार देख लेता हूँ मैं। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि भैया मानव संसाधन का विकास करना ही मानव विकास है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में वृद्धि करना मानव विकास है। और मानव विकास सूचकांक जो है वो मानव विकास के मुख्य 3 आयामों को मापता है। एक तो है जीवन प्रत्याशा, कि वो कितना लंबा जीता है और कितना स्वस्थ जीवन जीता है या फिर कितना खुशहाल जीवन जीता है। और दूसरा है कि वो कितना शिक्षित है। तीसरा है सभ्य जीवन का स्तर, उसके जीवन का स्तर कैसा है। और भारत की बात की जाए तो ये भारत का 130वां स्थान है, किताब में ऐसा लिखा है। HDI के मामले में 130वां स्थान सभी देशों के बीच। विकास की धारणीयता की बात की जाए तो विकास की धारणीयता का अर्थ है कि भावी पीढ़ी के लिए भी विकास करना, और इस प्रकार से विकास करना कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। इस चैप्टर मैं कसम बताऊं तो मेरे लिए सबसे बेकार चैप्टर है ये। अभी तक मैं इतने दिन से क्लास कर रहा हूँ, इतना डिमोटिवेटेड मैं पहली बार फील कर रहा हूँ आज। मिलते हैं आप कल के नए वीडियो में। और कल तो मेरे हिसाब से शायद 3 घंटे की क्लास लेने वाले हैं सर। मैं अगर ये वीडियो कोई बच्चा देख रहा है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर तक ये बात पहुँचाई जाए कि सर जी ऑनलाइन है तो ऑनलाइन की तरह ही पढ़ाएं, ऑफलाइन बनाने की कोशिश ना करें। बच्चे सब फालतू कमेंट कर रहे हैं आपकी बीवी और क्या क्या, उसको मत पढ़ें और केवल पढ़ाने पर ध्यान दें। और थोड़ा मौज मस्ती तो कराते रहें, जैसे देवेंद्र सर जी हैं और भी कुछ टीचर्स हैं ऑनलाइन में हम देख ही सकते हैं, तो वैसा मौज मस्ती हो सकता है। इंटरेस्ट बनाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो भैया चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवीजन के साथ।